भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। बलरामपुर जिले के अंतर्गत गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को प्रतिबिंबित करने वाले पर्व गुरु पूर्णिमा पर त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने घंटे खड़े होकर बाबा के चरण रज आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगे रहे। गुरु पूर्णिमा की महत्व बताते हुए आश्रम के सेक्रेटरी राजेश चौबे जी ने कहा कि गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है। किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति के जीवन में गुरु कृपा का विशेष महत्व है। आज के दिन गुरु का आशीर्वाद जिसे मिलता है वह सौभाग्यशाली होता है। संसार के नाना प्रकार के संबंधों को जानने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है। धरती का हर कण, नदी नाले भी गुरु के समान है। परमात्मा को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। आश्रम के मीडिया प्रभारी आशुतोष पांडे ने कहा कि गुरु पूर्णिमा महत्व आने जाने का नहीं, बल्कि आज के दिन ही शिक्षित गुरुओं के आशीर्वचन सुनकर गुरु ज्ञान लेना चाहिए। गुरु ज्ञान से मानव के जीवन में बदलाव होता है। प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के दर्शन मात्र से लोगों का सारा कष्ट दूर होता है और लोगों की सभी मुरादें पूर्ण होती है। प्रभु के दर्शन पाने के लिए कई जिलों से भक्त आए हुए थे। प्रभु का आशीर्वाद लेकर विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। इस मौके पर आश्रम के सेक्रेटरी राजेश चौबे, मीडिया प्रभारी आशुतोष पांडे, सरदार प्रधान मोहन, बलवंत, दयाशंकर पांडे, आश्रम के अध्यक्ष, जिले के तमाम मीडिया के लोग मौके पर बाबा का आशीर्वाद लेने मौजूद रहे। आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। हम देख रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर अब तक 40,000 लोग यहाँ आए और गए। ये किस तरीके की भीड़ है और कब से भीड़ लग रही है? यहाँ पे दिव्य लोक आश्रम श्री शिवपूजन बाबा में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मैं सचिव राजेश चौबे। आपका पूछना है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भंडारे, भजन कीर्तन और दर्शन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड इस साल टूट गया है और भक्तों का एक जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा। उसके पीछे आप लोगों की भी काफ़ी उपयोगिता है, महत्वता है। आप लोगों ने भी इस आश्रम के प्रचार प्रसार में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है और आप लोगों की ही वजह से आश्रम में कुछ कार्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जैसे कटान हुआ, पर्यटक गेस्ट हाउस का हुआ। यहाँ पर्यटक गेस्ट हाउस जो कार्यक्रम चल रहा है बनने का, उसका क्या प्रगति है उस मामले में? पर्यटक गेस्ट हाउस में आदरणीय हमारे सदर विधायक श्री जयकिशन साहू जी के प्रयास से मुख्यमंत्री में एक सहभागिता योजना के अंतर्गत जो 50% पैसा विधायक निधि से लगना है, 50% पैसा पर्यटक विभाग से लगना है, उसमें पैसा का अलॉटमेंट हो गया है और हमको लगता है कि जल्द ही टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी करा के जो भी संस्था यहाँ पे नामित होगी वो अपना कार्य प्रारंभ कराएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम बहुत जल्द चालू होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। केवल इसी आश्रम नहीं अपितु बल्कि जितने भी आश्रम हैं उनको चिन्हित करने का काम सरकार कराए और जैसे काशी में पर्यटन का काफ़ी विकास हुआ है, तो जब पर्यटक इधर आना शुरू करेंगे, आपका आश्रम काफ़ी भव्य बना है, उसको देखने लोग आएंगे ही आएंगे। चौबे जी, क्या ये बता सकते हैं कि इतना बड़ा आश्रम गाजीपुर जनपद में, इतनी भीड़ वाला आश्रम और मंदिर देखने में बहुत कम मिलता है। इसके दृष्टिगत प्रशासन की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं रही है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भीड़ कैसे कंट्रोल हो जाती है? देखिए, एक तो प्रभु की कृपा है, दूसरी आप लोगों की भी मेहनत है। यहाँ के जितने भक्त हैं उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। इसमें सारे भक्त एक नियम से बंधे हुए हैं, वो केवल दर्शन करने के निमित्त आते हैं और दर्शन करते हैं, चाहे उन्हें जितनी भी कठिनाई हो, फिर भी वो प्रभु के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, बड़ी मेहनत से दर्शन करते हैं। हाँ, प्रशासन को मैं इस बाबत ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको जनपद के उन प्रमुख आश्रमों को चिन्हित करना चाहिए, कराना चाहिए और गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति या जो कोई भी विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं विभिन्न आश्रमों पे, उन पर समुचित
प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से आश्रम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरी सिर्फ मांग इस आश्रम के लिए नहीं, इस जनपद की खोई हुई पहचान को वापस लाना है। यह जनपद ऋषि मुनियों का क्षेत्र रहा है। गंगा का जो ये बेल्ट है, जहाँ परशुराम जी पैदा हुए, जो विष्णु के अवतार थे, नागा बाबा, जमदग्नि ऋषि, कण्व ऋषि, मौनी बाबा, पौहारी बाबा, गंगाराम बाबा, फिर भी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमें वो गौरव प्राप्त नहीं हुआ जो धार्मिक चेतना के तहत हमें मिलना चाहिए, हमारे जनपद वासियों को मिलना चाहिए। अपने जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जनपद वासियों को प्रत्येक व्यक्ति को यह कहना चाहूँगा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने लोगों का सम्मान करना सीखिए। जो आपके ऋषि मुनि हैं उनके लिए अपने संघर्ष को तेज करिए, और काशी की तरह लहुरी काशी का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से हो, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नए नए अवसर खुलेंगे। इसके लिए आप सभी को भी मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद सर।